बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबा, कभी कभी लोग बहस करते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाके कमाई करना चाहिए या नहीं। बाहर जा कमाई करने के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। और जब बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं, जैसे कुछ अर्सा पहले, ये कुछ दिन कबल कश्ती ग़ालिबन लीबिया के करीब या शायद किसी और अ, अर्जेंटाइन के करीब दरिया में, समंदर में रोक दी गई। और वो जो लोग जो उनको लेके गए थे, उनमें हमारे FIA के लोग भी शामिल थे। उनसे 40-40 लाख रुपए ले लिए गए थे कि जहाज़ के ज़रिए आपको यूनान पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहाँ से तो उनको जहाज़ पे बिठा कराची से ले गए और आगे फिर कश्ती के ज़रिए यूनान पहुंचाने के लिए वो समंदर में डाल दी गई। और कुछ तो कहते हैं कि करीब से एक बहुत बड़ा जहाज़ गुजरा और उसकी वजह से वो अनबैलेंस होके उलट गई और 44 पाकिस्तानी उसमें शहीद हो गए या जाँ बहक हो गए। और कुछ कहते हैं कि नहीं, वहाँ जाके वो जो उनके दरमियान काम कर रहे थे, उनकी आपस में कोई लेन देन के मामले में अनबन हुई, तो वो हर रोज़ 4-5 पाकिस्तानियों से कहते कि अपने घर वालों से कहो कोई इतने पैसे मंगवाओ, और अगर नहीं तो कल आपको कत्ल कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है उनमें बहुत से गुजरात के लोग थे, बहुत से पंजाब के वस्ती इलाकों से लोग थे। वो नौजवान छुप छुपा के अपने वालिदैन के माली हालात बेहतर करने के ख्याल से वहाँ गए थे। अब उनके पास 40 लाख से ज़्यादा रकम नहीं थी, तो वो कहाँ से देते। तो इस तरह 4-5 दिन में उन्होंने 44 पाकिस्तानियों को ले जाने वालों ने खुद कत्ल किया और बाद में उनको समंदर में फेंक दिया, और बाद को जिंदा समंदर में फेंक दिया और उनकी लाशें वहाँ तैरती रही। ऐसे मसाइल आए रोज सामने आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वहाँ जाके जाना अच्छा है मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अच्छा है। तो दोनों पहलुओं पे हमें गौर करना चाहिए। जब 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, तो बहुत से मुल्कों के साथ साथ लीबिया ने भी ऐलान कर दिया कि हम धड़ाधड़ वीज़े देते हैं, पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो हमारे यहाँ आएँ और काम करें। क्योंकि उन दिनों वहाँ मोटरवेज बन रही थी, बहुत से और काम हो रहे थे, तो पाकिस्तानियों ने खूब वहाँ जाके कमाई की। और वो पैसा जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान की मईशत में काफ़ी बेहतरी आई। और आज भी जो लोग बाहर जाते हैं, आप देखें कि उनकी आलीशान कोठियाँ नज़र आती हैं, गाड़ियाँ और कारें नज़र आती हैं, उनका लाइफ स्टाइल तब्दील हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो उनको जायज़ तरीके से बाहर नहीं भेजते। उनके लिए फिर बड़ी परेशानियाँ होती हैं। या तो वो वहाँ जाके पकड़े जाते हैं, या फिर उनको रास्ते में ही इस जहान से अ, अगले जहान पहुंचा दिया जाता है, तो उनके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, काफ़ी अर्सा पहले पीरोवाल के एक साइंसदान थे जो फ्रांस में रहते थे। जब उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की तो उन्होंने एक मकाला लिखा, थीसिस लिखा, जो एटॉमिक एनर्जी के हवाले से था। वो लिख के वो पास होके PhD करके पाकिस्तान आ गए। उनको पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स में बतौर प्रोफेसर भर्ती कर लिया गया। उनके ज़हन में था कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि कोई बात नहीं, इस मरतबा बिल नहीं जमा कराया तो अगली मरतबा जमा करवा देंगे। बिजली का बिल आया तो उन्होंने कहा अच्छा अगली दफ़ा। और जोम उनको ये था कि मैं तो पाकिस्तान के लाडले प्रोफेसरों में शामिल हूँ, मुझे फ्रांस से मंगवाया गया है। और फिर गैस का बिल आया तो यही
नतीजतन 3 माह में उसके दोनों कनेक्शन काट दिए गए और वो तंग आके वापस फ्रांस गया। और फिर उसने जाके अपने थीसिस को मज़ीद बेहतर किया। तो फ्रांस के एटॉमिक एनर्जी के शोबे ने देखा, तो उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी, पजीराई दी। और आज फ्रांस की जो एटमी तरक्की है उसमें हाफ हिस्सा उस साइंसदान का है। कुछ अर्सा पहले वो फ्रांस से पिरवाल आया तो 10 कमांडो उसके साथ थे। वो जिस कमरे में सोता था वो रात को उसके गिर्द पहरा देते थे। वो वॉशरूम में जाता था तो वो कमांडो साथ होते थे। वो नमाज पढ़ रहा होता था, कमांडो साथ होते थे। तो पाकिस्तानी बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों की कदर नहीं करते, तो फिर वो बददिल होके वापस चले जाते हैं। आप ये हमारे इस्लामी मुल्क मलेशिया की बात देखिए कि महातीर बिन मोहम्मद ने वो हर साल 5500 लॉटरी वीज़े जारी करते हैं। यानी अगर 5000 लोगों ने दरख्वास्तें दी तो वो वहाँ से 5500 दरख्वास्तें उठा लेते हैं। उनमें डॉक्टर होते हैं, उनमें मजदूर होते हैं, उनमें इंजीनियर होते हैं। उनको वीज़े जारी किए जाते हैं और वो वहाँ जाके काम करते हैं। और वहाँ से फिर वो जो पैसा भेजते हैं वो पाकिस्तान के काम आता है। फिर महातिर बिन मोहम्मद ने अपने मुल्क को की तकदीर बदलने के लिए ऐलान किया कि जितने पीएचडी बाहर हैं वो मुंह मांगी तनख्वाह लें और वापस आ जाएं। और वो आके मलेशिया के अंदर काम कर रहे हैं। और सैमसंग की वो फैक्ट्रियां जो कभी दूसरे ममालिक में थी वो अब यहाँ मुंतकिल हो चुकी और बहुत सी इंडस्ट्री अब यहाँ लग रही है और काम हो रहा है और मलेशिया के दिन फिर गए हैं। तो इसमें पाकिस्तानियों का हिस्सा भी शामिल है जो हर साल वहाँ जाते हैं और वो अपने में लवाहिकीन के लिए, अपने आबाओ अजदाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए वहाँ से तरसीलात ज़र भेजते हैं। और यहाँ रहने वाले फिर बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि बड़े भाईजान बाहर रहते हैं। बड़े फ़ायदे हैं वैसे, लेकिन कुछ लोग जो नाजायज़ तौर पे जाते हैं वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बनते हैं। ये कुछ अर्सा पहले अरब अमारात के हुक्काम ने पाकिस्तान से रब्ता किया कि यहाँ 10,000 ऐसे लोग हैं जो विजिट वीज़े पे आ गए हैं या वैसे वीज़ा लगवा के आ गए हैं और यहाँ भीख मांगते हैं। यहाँ तक कि हमारे होटलों के अंदर घुस जाते हैं और हमें बड़ी परेशानी होती है। तो आप इनको समझा लें वरना हम इनको डिपोर्ट कर देंगे। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने उनसे कहा कि आप डिपोर्ट कर दें, ये वाकई आपके लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। मुझे एक तस्वीर याद आ रही, काफ़ी अर्सा पहले फेसबुक पे लगी थी। सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा प्लाट था, बहुत बड़ा मैदान था जहाँ नीले रंग का कालीन बिछाया हुआ था और उस पर वो पाकिस्तानी सोए हुए थे जिनका कोई ठिकाना नहीं, जो विजिट वीज़े पे चले गए या वैसे छुप छुपा के चले गए और वहाँ रह रहे हैं। तो उनके ना खाने के अखराजात पूरे होते हैं न रहने के अखराजात। उनको हुकूमत सऊदी अरब ने थोड़ा सा फैसिलिटेट किया कि वहाँ वो दरियाँ दे दी, वो कालीन दे दिए और वहाँ उनके खाने का बंदोबस्त होता है और वो रातें वहाँ गुजारते हैं। और नीचे कैप्शन लिखा हुआ था कि जिन बड़े भाइयों पर या रिश्तेदारों पर हम फख्र करते हैं कि वो बाहर जाके हमारे लिए रियाल और डॉलर भेजते हैं, ज़रा उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाइए कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दिन पहले जावेद चौधरी का पूरा व्लॉग इस टॉपिक पे था कि पाकिस्तानियों को अगर जाना ही है, कहते मैं 117 मुल्कों की सैर करके आया हूँ, जायज़ तरीके से गया हूँ,
تو مجھے کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ تو اسی طرح جائیں، جائز طریقے سے جائیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ کہتے وہ چھپ چھپا کے جو لوگ جاتے ہیں اور وہ ایسے ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جن کو ان کی زندگیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، جن کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، ان کو پیسے سے غرض ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے ملک کی سرحد پر ان کو کشتی سے اتار کے آ جاتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے پاکستان میں چودھریوں کے بچے ہوتے ہیں، وہاں ڈسٹ بن سے وہ کھایا ہوا کھانا، باسی کھانا نکال نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور چھپ چھپا کے وہ دن گزار رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک بات یہ ضرور جانیے کہ باہر جانے والے لوگ کما کے پاکستان بھیجتے ہیں تو پاکستان کی معیشت دن بدن بہتر ہو رہی ہے۔ یہ کچھ مہینوں سے آپ دیکھیے کہ ہمارے اورنگزیب صاحب غالباً وزیر خزانہ ہے، کل کی ان کی رپورٹ تھی کہ باہر سے جو ترسیلات زر آتی ہیں، والدین کے لیے جو بچے کما کے بھیجتے ہیں، وہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک سب سے زیادہ پیسہ ان دنوں میں باہر سے آ رہا ہے۔ تو اللہ کرے اسی طرح جائز طریقے سے پاکستانی جائیں۔ یہ بہت سی کمپنیاں ہیں جو باہر لے جاتی ہیں اور وہاں وہ ملازمت کرتے ہیں، اور ڈالروں میں، میرے ایک دوست کا بیٹا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، قطر کے اندر ملازمت کرتا ہے، 6-7 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، اور ماشاءاللہ وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے ایک اور دوست کا بیٹا جس کے ابو آج سے عرصہ قبل فوت ہو گئے، اس نے انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی، اور آج کل وہ بھی متحدہ عرب امارات کی کسی حصے میں رہائش پذیر ہے، اور سنا ہے کہ اس کی 20 لاکھ کے قریب تنخواہ ہے۔ تو وہ جب یہاں تھا تو ایک وقت تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے والد صاحب میرے پاس آئے کہ بچے کے لیے دوائی دے دیں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بعد میں دے دوں گا۔ اور آج اس کا بیٹا 20 لاکھ یہاں بھیجتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب اس کی شادی ایک MBBS ڈاکٹر سے ہو گئی، اس 20 لاکھ کو دیکھتے ہوئے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ باہر جا کے کمائی کی جا سکتی ہے، میں اگر کیلکولیشن کروں تو میرے حساب سے ان کے خیالات، جذبات اور احساسات ٹھیک ہیں۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اگر محنت سے کچھ نہ کچھ کما کے بھیجتے ہیں تو آپ کو دکھائی بھی دیتا ہے۔ میرے اپنے گاؤں کے بہت سے لوگ بیرون ملک گئے ہیں، اور ایک میرے دوست ہیں، انگلینڈ میں ان کا ذاتی کاروبار ہے، اور جلال آباد کے اندر ان کے 26 مکانات ہیں جو انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں۔ ان کی ماشاءاللہ کاٹن فیکٹری ہے، ان کے بہت سے پلاٹس ہیں، ان کا بہت سا بینک بیلنس ہے، انہوں نے بہت سی زمینیں خریدی ہیں، اور وہاں بھی ان کے پاس بہت سی دولت جمع ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ باہر جا کے ہم کما سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو لوگ پاکستان میں رہ کے کما رہے ہوتے ہیں، کراچی کے ایک تاجر ہیں، آج سے 15 سال پہلے انہوں نے 6 کروڑ روپیہ صرف ٹیکس دیا، 6 کروڑ روپیہ، اور یہ کراچی کے ایک ممبر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج سے 15 یا 20 سال پہلے جس کا 6 کروڑ روپے ٹیکس تھا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے کتنا کمایا ہوگا، کتنا اس نے محنت کی ہوگی، کتنا اس کے کاروبار کو وسعت ملی ہوگی۔ اور شاہد خاقان عباسی
इनकी अपनी जहाज हवाई जहाज़ों की कंपनी है एयर ब्लू, और हर साल तकरीबन कई साल से टैक्स में ये पहले नंबर पे आते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करवाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेहनत की जाए, वो मुल्क के अंदर की जाए या मुल्क से बाहर की जाए, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जो बाहर जाके मेहनत करते हैं वो पाकिस्तान उनको बहुत याद आता है। काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक शायर की नज़्म पढ़ी, तो वो कह रहे थे कि हम भरी महफिलों को छोड़ आए, हम भरे हुए घरों को छोड़ आए, हम मोहब्बतों और उल्फतों को छोड़ के यहाँ उजाड़ में बैठे हैं, और अपने घर वालों के लिए चंद सिक्के कमा के भेज रहे हैं। वो खासे उदास थे। वो नज़्म मेरे पास मौजूद है। तस्वीर के जब हम दोनों रुख देखते हैं, पाकिस्तान में जो रह के काम करते हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, और जो बाहर जाके पाकिस्तान के लिए कमाते हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, और पाकिस्तान के लिए दिन रात काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वस्सलाम।